कांग्रेस पार्टी कहती है भैया हमारी तो डीएनए हिंदुस्तान की है। मधुसूदन मिस्त्री जी, रवि किशन जी, तूफानी निषाद जी, प्रकाश जोशी जी, कमला प्रसाद सिंह जी, माता प्रसाद जी, यतेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, नदीम जावेद जी, कृपा शंकर सिंह जी, भाई और बहनों, युवाओं, कांग्रेस पार्टी के हमारे प्यारे कार्यकर्ता, प्रेस के मित्रों, एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के युवाओं, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। गर्मी का समय है, धूप का समय है, आप दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव आ रहा है और दो विचारधाराओं की टक्कर है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों की विचारधारा। कांग्रेस पार्टी कहती है कि अगर हिंदुस्तान में प्रगति होगी तो इस प्रगति में सब लोग शामिल होंगे, गरीब, अमीर, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर जात के लोग, हर प्रदेश के लोग इस प्रगति में शामिल होंगे। देश बना है तो सबने बनाया है, किसान ने, मजदूर ने, गरीब ने, उद्योगपति ने, छोटे बिजनेस वाले ने, तो फायदा भी सबको मिलना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं, उनसे किसी ने पूछा कि भाई आप डरते किससे हो? उन्होंने कहा मैं सिर्फ दो देशों से डरता हूं, एक तरफ चीन और दूसरे तरफ हिंदुस्तान। और जब पूछा क्यों आप चीन से और हिंदुस्तान से क्यों डरते हो, कहते हैं कि हिंदुस्तान का युवा चीन का युवा अमेरिका के युवा से ज्यादा काम करना चाहता है और मेहनत करना चाहता है, पसीना देना चाहता है अपना। तो हमारी सोच है कि 60 साल में प्रगति हुई है, जैसे अभी रवि किशन जी ने कहा 60 साल में प्रगति हुई है, तो इस प्रगति में सबको शामिल होना चाहिए, सबको फायदा मिलना चाहिए। दूसरी तरफ विपक्ष के लोग, कोई किसी जात की बात करता है, कोई धर्म की बात करता है, मगर अंत में चुने हुए लोगों की सरकार बनती है, 2-3 बिजनेसमैन की सरकार बनती है, ज्यादा से ज्यादा फायदा 2-3 बिजनेसमैन को मिलता है, 2-3 उद्योगपतियों को मिलता है, और गरीब, किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी देखता रह जाता है। दिल्ली में 10 साल सरकार चलाई हमने, 10 साल में 15 करोड़ गरीब लोगों को हमने गरीबी रेखा से निकाला। ऐतिहासिक काम है, पहले इतने ज्यादा लोग गरीबी से नहीं निकले। 15 करोड़ लोगों की जिंदगी बदली। कैसे बदली? मनरेगा, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, 100 दिन का रोजगार गारंटी करके हर मजदूर को दिया। आज 1 रुपए के लिए हर गरीब को अनाज मिलता है। उत्तर प्रदेश में नहीं मिलता, क्योंकि आपकी सरकार चुनाव से पहले नहीं देना चाहती। कहती है चुनाव से पहले भोजन का अधिकार दे दिया तो यहां पत्ता साफ हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी जीत के चली जाएगी। सही बात है, मगर हमने कानून बना दिया। चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के गरीबों को 1 रुपए में अनाज मिलने वाला है, जैसे बाकी देश को मिल रहा है। तो हमारी कोशिश रही है कि गरीबों के पैर के नीचे हम एक मजबूत अधिकार की फर्श बनाएं। कम से कम हर गरीब को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। 100 दिन का रोजगार, भोजन, शिक्षा कम से कम मिलना चाहिए सबको। और हम ये नहीं पूछते भैया आपका धर्म क्या है, आपकी जात क्या है, कहां के हो, नहीं। अगर आप हिंदुस्तान के हो, कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो,
कम से कम अधिकार हम सबको देते हैं। 6 महीने पहले हम आपके पास आए, बाकी लोग बड़े बड़े भाषण कर रहे थे, उनके नेता भाषण कर रहे थे, आपको बता रहे थे आपको क्या चाहिए। हमने आपसे आके पूछा, ये जो महिलाएं बैठी हैं इनसे पूछा, रिक्शा वालों के पास गए, कुलियों के पास गए, मजदूरों के पास गए, छोटे किसानों के पास गए, महिलाओं के पास गए, दलित आदिवासी के पास गए। 30-35 मीटिंग मैंने रखी, अलग अलग कांग्रेस के नेताओं ने रखी, और हमने आपसे पूछा भैया आप बताओ क्या करना है। यूपीए की सरकार आएगी 2014 में, प्रगति होगी, सड़कें बनेंगी, बिजली आएगी, मगर आप बताओ गरीबों के लिए, कमजोर लोगों के लिए क्या करना है। बीजेपी के लोग कहते हैं कि विकास वो देते हैं, सच्चाई आप देखिए, एनडीए से 3 गुना ज्यादा सड़क हमने बनाई, 2 गुना ज्यादा बिजली हमने दी, आर्थिक प्रगति और भी तेजी से हुई। पूरे देश को फायदा होता है, मगर हम गरीबों को नहीं भूलते। तो हमने आपसे पूछा भैया बताओ क्या करा जाए। आपने 3 चीजें कही। मेरे पास ऐसी महिलाएं आती हैं, मां आती हैं, अपने बच्चों को लाती हैं, एक बच्चे को लाती हैं, खड़ी हो जाती है मेरे सामने, कहती है राहुल जी ये बच्चा है मेरा, इसके दिल में छेद है। मैं डॉक्टर के यहां गई, डॉक्टर ने मुझे कहा कि इसके दिल में छेद है, ये 2 साल में मरने वाला है। डॉक्टर ने बता दिया दिल में छेद है। फिर मैंने उससे पूछा भैया क्या करूं मैं, तो कहता है ऑपरेशन करवाइए। अस्पताल में मैं गई, मेरे कपड़े उन्होंने देखे, पहला सवाल मुझसे पूछा पैसे हैं तुम्हारे पास। राहुल जी मेरे पास पैसे नहीं है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए मेरे जेब में नहीं है। मुझे बाहर कर दिया, कहा तुम्हारे लिए यहां जगह नहीं है, तुम जाओ घर। मजदूरों से मैं बात करता हूं, मुझे कहते हैं 4 दिन हम मजदूरी करते हैं, 5वें दिन बीमार हो जाते हैं। जितना पैसा 4 दिन में बनता है उतना एक पट्टी दवाई में चला जाता है। ठीक होते हैं, 4 दिन मजदूरी होती, फिर बीमार होते हैं, फिर 4 दिन मजदूरी, फिर बीमार, 4 दिन मजदूरी, बीमार, ऐसे हमारी जिंदगी कट जाती। आपने हमसे सवाल पूछा कि सिर्फ अमीर लोग बीमार होते हैं, क्या सिर्फ अमीर लोगों को ऑपरेशन की जरूरत होती है, क्या सिर्फ अमीर लोगों को कैंसर होता है, क्या सिर्फ अमीर बच्चों के दिल में छेद होता है। और मैं आपको जवाब देना चाहता हूं, नहीं, गरीब भी बीमार होता है, गरीब को भी ऑपरेशन की जरूरत होती है, गरीब को भी दवाई की जरूरत होती है। और इसीलिए 2014 में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी, यूपीए की तीसरी सरकार बनेगी, तो हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को मुफ्त में ऑपरेशन का और मुफ्त में दवाई का हम अधिकार देंगे। आपके अच्छे कपड़े हो, फटे हो, आप अस्पताल में जाओगे, आपका ऑपरेशन मुफ्त में होगा। दिल्ली की हिंदुस्तान की सरकार कराएगी, दवाई मुफ्त में मिलेगी, इन महिलाओं को मुफ्त में मिलेगी। जो महिलाएं मेरे पास आती हैं उनको मैं जवाब देना चाहता हूं, अब आप घबराइए मत, जाइए अस्पताल में जाइए, हम कानून बनाएंगे, मुफ्त में आपको इलाज मिलेगा, मुफ्त में आपका ऑपरेशन होगा। दूसरी बात आपने कही, आपने कहा राहुल जी देखिए गांव में कमजोर घर होते हैं, आप 3-4 इंदिरा आवास भेजते हो, मगर जरूरत बहुत ज्यादा है, लड़ाई हो जाती है गांव में। गांव में छप्पर होती है, शहर में नीली शीट होती है प्लास्टिक वाली, बारिश आती है पानी टपकता है, आंधी आती है शीट उड़ जाती है, छप्पर उड़ जाती है, आसानी से आग लग जाती। आपने हमसे सवाल पूछा राहुल जी क्या गरीब लोगों को घर की जरूरत नहीं है, क्या गरीब लोगों के सिर के ऊपर एक मजबूत छत नहीं होनी चाहिए। और सही सवाल है,
हम चाहते हैं कि शहर में, गांव में गरीब भी अच्छी नींद सोए। इसीलिए अगर गांव में 10 इंदिरा आवास की जरूरत है तो 10 जाएंगे, अगर 20 की जरूरत है तो 20 जाएंगे, अगर 30 की जरूरत है तो 30 जाएंगे, अगर 40 की तो 40, 50 की तो 50, 1000 की तो 1000। और सिर्फ गांव में नहीं, शहर में भी हर गरीब व्यक्ति को हम घर का मजबूत छत का अधिकार देंगे। सीमेंट की छत बनेगी और हर गरीब व्यक्ति के ऊपर, सिर के ऊपर मजबूत छत आएगी, अच्छी तरह आप नींद सोगे। और तीसरी बात आपने कही, आपने कहा देखिए बुजुर्ग लोग पूरी जिंदगी दे देते हैं, कोई सेना में काम करता है, कोई खेतों में काम करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई छोटी बिजनेस चलाता है। उम्र हो जाती है तो हिंदुस्तान उनको भूल जाता है। हिंदुस्तान उनसे कहता है जाओ शहर में, गांव में चारपाई में लेट जाओ, अपने दिन गिनना शुरू कर लो। गलत। किसी प्रदेश में 100 रुपए मिलते हैं पेंशन के, किसी प्रदेश में 200, किसी प्रदेश में इन महिलाओं को मिलते हैं, किसी प्रदेश में सिर्फ विधवाओं को मिलते हैं। आपने कहा नहीं, हर एक बुजुर्ग की इज्जत होनी चाहिए। आपने कहा कि पेंशन का अधिकार दो, हर गरीब व्यक्ति को गारंटी करके हर प्रदेश में कम से कम पेंशन गारंटी करके उसके जेब में डालो, आधार के माध्यम से उसके बैंक अकाउंट में डालो सीधा। और यह काम भी हम करने वाले हैं। हर एक गरीब व्यक्ति को कम से कम गारंटी करके हम पेंशन देंगे। अब देखिए पैसे की कोई कमी नहीं, 30,000 करोड़ रुपए हम मनरेगा में हर साल डालते हैं, उससे भी ज्यादा हम भोजन के अधिकार में डालते हैं, शिक्षा के अधिकार में डालते हैं। पैसे की कोई कमी नहीं, सिर्फ विपक्ष रुकता है, सवाल पूछता है। जब हमने मनरेगा की बात की, विपक्ष ने सवाल पूछा पैसा क्यों जाया कर रहे हो। पार्लियामेंट में खड़े हो गए, बड़े बड़े एक्सपीरियंस नेता भाषण करते हैं, कहते भैया पैसा क्यों जाया हो रहा है, गरीबों को मुफ्त में पैसा क्यों दिया जा रहा है। मनरेगा मुफ्त का पैसा नहीं है, मजदूरी करते हैं हमारे गरीब भाई बहन, सिर्फ हम 100 दिन की गारंटी देते हैं, इज्जत देते हैं, उनको एक भविष्य देते हैं। अब यहां बहुत सारा युवा है, 25 साल से आप यहां भटक रहे हो। मुझे जब मैं यहां आया अभी बताया गया कि यहां से मुंबई बहुत लोग जाते हैं, सही बात है क्या? तब देखो मुंबई क्यों जाते हैं, जौनपुर का युवा मुंबई क्यों जाता है? क्योंकि इसे जौनपुर में रोजगार नहीं मिलता। रोजगार क्यों नहीं मिलता? क्योंकि 25 साल से आपकी सरकारें आपको बांट रही हैं, लड़ा रही हैं। चुनाव आता है, 6 महीने पहले मुजफ्फरनगर में लड़ाई हो जाती, हिंदू को मुसलमान से लड़ाते हैं, किसी एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, और जो सच्चे सवाल हैं, असली सवाल हैं, उनको नहीं पूछते हैं। सबसे बड़ा सवाल युवाओं के रोजगार का सवाल है। बीजेपी की यहां सरकार आई, बीएसपी की आई, समाजवादी की आई, आपको यहां रोजगार नहीं मिलता। कहां मिलता है? जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, महाराष्ट्र में, केरल में, कर्नाटक में, असम में, हरियाणा में, दिल्ली में, वहां मिलता है। क्यों? क्योंकि हम सबको जोड़ते हैं। अब देखिए यहां आपके पास घड़ी है, टी शर्ट है, जूते हैं, उसके पीछे अगर आप देखेंगे मेड इन चाइना लिखा हुआ है। अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है चाइना नंबर 1 पे है, हिंदुस्तान दूसरे नंबर पे। हमें हिंदुस्तान को पहले नंबर पे डालना है, चीन को दूसरे नंबर पे। अब कैसे होगा? और चीन पहले नंबर पे क्यों है मैं आपको बता देता हूं। चीन पहले नंबर पे इसलिए है क्योंकि आपके कैमरा पे मेड इन चाइना लिखा है, आपके मोबाइल फोन पे मेड इन चाइना लिखा है, आपकी टी शर्ट पे मेड इन चाइना लिखा है, आपकी बड़ी घड़ी पे मेड इन चाइना लिखा है।
जिस दिन उस पर मेड इन इंडिया लिखा दिखाई दे जाएगा, उस दिन इंडिया नंबर 1 पे हो जाएगा। यूपी की सरकार ये काम नहीं कर सकती, और मैं मेड इन इंडिया नहीं चाहता हूं। मैं ऐसा दिन देखना चाहता हूं जब आप अपनी घड़ी को देखें, अपनी टी शर्ट को देखें, अपने मोबाइल फोन को देखें, कैमरा को देखें, उसको उल्टा करें और उस पर लिखा हो मेड इन जौनपुर, मेड इन उत्तर प्रदेश, मेड इन इंडिया। और अमेरिका का राष्ट्रपति जब घड़ी में समय देखे, जब अमेरिका का राष्ट्रपति घड़ी में समय देखे, उसके नीचे दिखाई दे उसे मेड इन जौनपुर, और वो कहे भैया ये क्या हुआ, ये जौनपुर कौन सी जगह है जो अमेरिका के युवाओं से रोजगार छीन रही है। ऐसा हिंदुस्तान हम देखना चाहते हैं। यूपी की सरकार कुछ नहीं कर रही है, हिंदुस्तान की सरकार कर रही है। मैं आपको बताता हूं क्या कर रही है। 5 साल से लगे हुए हैं, दिल्ली से लेकर कलकत्ता, दिल्ली से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर बेंगलोर, बेंगलोर से लेकर चेन्नई। ये तो जितना बड़ा ग्राउंड है ना, इतनी बड़ी सड़क हम बना रहे हैं, इतनी चौड़ी सड़क बना रहे हैं। बिजली, पानी का साधन, उसके किनारे में माल ढोने वाली रेलवे लाइन, चेन्नई से लेकर बेंगलोर, बेंगलोर से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर कलकत्ता। उस पर हम हजारों उद्योगपतियों को जगह देंगे। एक को नहीं, गुजरात मॉडल नहीं, अदानी मॉडल नहीं, अदानी मॉडल नहीं। एक उद्योगपति को हम सब जमीन नहीं देंगे, हजारों को देंगे। और उस कॉरिडोर को, उस सड़क को हम एक और बड़ी चौड़ी सड़क जौनपुर से ले जाकर उस सड़क पे जोड़ देंगे। और जौनपुर का युवा उन उद्योगों में काम करेगा, उसे रोजगार मिलेगा। एक दिन अपनी गाड़ी को देखेगा, अपने जूते को देखेगा, कहा भैया मैंने इसको बनाया है, मेरा पसीना इस घड़ी में है, मेरा पसीना इस कैमरा में है, मेरा पसीना इस मोबाइल फोन में है। आज क्या होता है, आप घड़ी खरीदते हो, आपका पैसा जाता है चीन की कंपनी में, फायदा चीन के युवा को मिलता है, उसको रोजगार मिलता है। हम उल्टा करना चाहते हैं। कॉरिडोर के माध्यम से हमारी घड़ी चीन में जाएगी, चीन का युवा खरीदेगा, उसका पैसा आपके जेब में आएगा। ठीक है, मैंने आपको अधिकार की बात की कि गरीबों के पैर के नीचे मजबूत फर्श डालना चाहते हैं कि उसके नीचे कोई ना गिरे। फिर मैंने आपको कहा कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, लाखों युवाओं को रोजगार देंगे। अब तीसरी बात कहना चाहता हूं, 15 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से निकाला है। 70 करोड़ लोग, एक नया वर्ग तैयार हुआ है 70 करोड़ लोगों का। कौन लोग हैं ये? धोबी, नाई, सिक्योरिटी गार्ड, चाय वाले, ड्राइवर, आंगनवाड़ी की महिलाएं, छोटे किसान, मजदूर, ये लोग, ये बीपीएल लाइन से ऊपर हैं और ये मध्यम वर्ग से नीचे हैं। हाथ से काम करते हैं, हिंदुस्तान को अपना पसीना देते हैं, अपना खून देते हैं, रिक्शा चलाते हैं, कुली का काम करते हैं। इनको हम, इन 70 करोड़ लोगों को, जैसे हमने 15 करोड़ लोगों को बीपीएल लाइन से निकाला, इन 70 करोड़ लोगों को अब हम मध्यम वर्ग में, मिडिल क्लास में डालना चाहते हैं। कैसे डालेंगे? कैसे डालेंगे? कैसे डालेंगे? इनके बच्चों को स्कूल और कॉलेज, यूनिवर्सिटी में डालकर, करोड़ों युवाओं को, करोड़ों बच्चों को स्कॉलरशिप देकर हम इनको मध्यम वर्ग में डालेंगे।
कॉरिडोर के माध्यम से इनको रोजगार देंगे। हम चाहते हैं कि इनके बच्चे सपना देखें, बड़े से बड़ा सपना देखें। हम चाहते हैं कि कुली का बेटा, कुली की बेटी अपना बिजनेस चालू करे, एक दिन हवाई जहाज चलाए, बाकी देशों में जाए, अंग्रेजी बोले। हम समाज को बदलना चाहते हैं। ये लोग समाज को एक रखना चाहते हैं। टूटा हुआ समाज हो, आप लोग सवाल ना पूछें। मैंने रोजगार की बात की, फर्श की बात की, मजबूत अधिकार के फर्श की बात की, 70 करोड़ लोगों की बात की। अब मैं थोड़ी गुजरात मॉडल की बात करना चाहता हूं। अदानी मॉडल, टॉफी मॉडल, चॉकलेट मॉडल, जो भी आप उसको कहलाना चाहते हो। अब देखो भैया, पहले अगर आप मोदी जी का भाषण सुनते, हर भाषण में गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं। 30,000 करोड़ रुपए हम हर साल मनरेगा में डालते हैं। 45,000 एकड़ जमीन मोदी जी ने अदानी जी को दी। 26,000 करोड़ रुपए बिजली, आपकी बिजली, किसानों की बिजली, मजदूरों की बिजली, छोटे छोटे उद्योगपतियों की बिजली, 26,000 करोड़ रुपए की बिजली उन्होंने अदानी जी को दी। 10,000 करोड़ रुपए किसानों की जमीन उठा के अदानी जी को दी। 1 रुपए प्रति मीटर, 1 रुपए प्रति मीटर के लिए। आपका नाम क्या है भैया? नाम क्या है आपका, जो पीली शर्ट पहने हैं? हाँ, आप जितेंद्र झा जी। जितेंद्र झा जी, अदानी जी को मोदी जी 1 रुपए के लिए 1 मीटर जमीन देते हैं। मगर अगर आप गए, जेब में आपने एक टॉफी ली 1 रुपए वाली, और आपने अगर नरेंद्र मोदी को दी और कहा भैया ये लीजिए 1 रुपया, मुझे 1 मीटर जमीन दीजिए, आपको मार मार के बाहर भगाएंगे वहां से। तुम कौन हो? नाम अदानी है या नहीं? नहीं है, बाहर जाओ। किसान हो, बाहर जाओ। मजदूर हो, बाहर जाओ। गेट आउट। अदानी नाम है, हो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। जमीन चाहिए, लो। बिजली चाहिए, लो। और कुछ चाहिए, लो। 3,000 रुपए की कंपनी थी भैया, 3,000 रुपए की कंपनी थी। 10 साल में 40,000 रुपए की कंपनी हो गई। जितना पैसा हम मनरेगा में डालते हैं 1 साल में, करोड़ों गरीब लोगों को रोजगार देते हैं, उतना पैसा अदानी जी के जेब में फट डाल दिया मोदी जी ने। और फिर कहते हैं मुझे गुजरात का चौकीदार बनाया, चौकीदारी करूंगा। भैया, चौकीदार भी चोरी करते हैं। ऐसे भी चौकीदार होते हैं जो रात को माल उठा ले जाते हैं। सही बात है ना? मिस्त्री जी बैठे हैं यहां पे, गुजरात से आए हैं। 2-3 सवाल मैं इनसे पूछ लेता हूं गुजरात मॉडल के बारे में। मिस्त्री जी, कर्ज कितना था गुजरात का जब मोदी जी आए थे? भरी तिजोरी दी थी 10 साल पहले। अच्छा मिस्त्री जी, आप बताइए अब कर्ज कितना है गुजरात में? तिजोरी खाली हुई और 1,80,000 करोड़ रुपए गुजरात के लोगों पे कर्ज है। कैसी चौकीदारी की भैया आपने? अदानी जी को 40,000 करोड़ दे दिया, 1,80,000 करोड़ रुपए कर्ज हो गया, जमीन उसको दे दी, बिजली उसको दे दी, जिसकी जमीन थी वो नारेगा में काम कर रहा है। आप चौकीदार हैं? वाह। अच्छा, दूसरी बात बताता हूं, यहां महिलाएं आई हैं, आपके बारे में थोड़ा कहना चाहता हूं। दिल्ली में पोस्टर देखा मैंने,
वो अदानी जी वाला 50 लाख वाला होता है ना, बड़ा वाला, वो वाला अदानी जी का पैसा, बीजेपी का निशान, मोदी जी की फोटो, वाजपेयी जी नहीं थे उस पर, अडवाणी जी नहीं थे, उस पर लिखा था महिलाओं को मैं शक्ति दूंगा, महिलाओं को मैं शक्ति दूंगा। ऐसे भाषण में आते हैं, आपको कहते हैं हिंदुस्तान में 60 साल से कुछ नहीं हुआ, 60 साल से हिंदुस्तान सो रहा था, तुमने क्या किया, तुम कौन हो? हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का मजदूर, हिंदुस्तान का छोटा उद्योगपति, तुम लोग कौन हो? तुम तो सो रहे थे, 60 साल से यहां कुछ नहीं हुआ। मोदी आया है, हिंदुस्तान को बदलेगा, शक्ति है मुझ में। पोस्टर पे लिखा था महिलाओं को मैं शक्ति दूंगा। अब देखिए हिंदुस्तान में महिलाओं के साथ मैंने काम किया है, इनसे सीखा है, समूह का काम किया है। 13 लाख महिलाओं को हमने समूह से जोड़ा है, बैंक से जोड़ा है। 2 मिनट में मैं एक बात समझ गया, 2 मिनट लगे। हिंदुस्तान की महिला के पास शक्ति की कोई कमी नहीं। हिंदुस्तान की महिला के पास शक्ति की कोई कमी नहीं। पूरी दुनिया इस बात को मानती है, सिर्फ एक व्यक्ति इस बात को नहीं मानते, उनका नाम है नरेंद्र मोदी। वो सोचते हैं कि महिलाएं के पास कोई शक्ति नहीं है, शक्ति उनके पास है और वो महिलाओं को एक तोहफा देंगे, शक्ति का तोहफा देंगे। ये लीजिए महिलाएं, मैं आपको शक्ति दूंगा, लीजिए, ये लीजिए। मोदी जी एक काम कीजिए, अपना वो जो पोस्टर है उसमें आप बदल दीजिए, उसमें आप एक बात लिख लीजिए, उसको मिटा दीजिए, उस पर आप सिर्फ ये लिख दीजिए महिलाओं को मैं आदर दूंगा, महिलाओं को मैं थोड़ी सी इज्जत दूंगा। और एक और काम करिए, गुजरात में जो आप पुलिस वाले दौड़ाते हैं, इनके पीछे, महिलाओं के पीछे जो आप पुलिस वाले दौड़ाते हैं और जो महिलाओं के फोन में आप टैपिंग कराते हैं, वो आप बंद कर दीजिए। महिलाओं के पास शक्ति है, उसके बारे में आप घबराइए मत, सिर्फ इज्जत दे दीजिए थोड़ी सी। सही बात है ना? तो ये आते हैं, कहते भैया हिंदुस्तान को शक्ति दूंगा, महिलाओं को शक्ति दूंगा, किसान को शक्ति दूंगा, मजदूर को शक्ति दूंगा, इसको शक्ति दूंगा, उसको शक्ति दूंगा, अंत में अडानी को शक्ति देते हैं और बाकी लोग देखते रह जाते हैं। इनकी शक्ति की कोई जरूरत नहीं, शक्ति आप में है। अमेरिका का राष्ट्रपति मानता है, उसको समझ आ गई बात। अब देखिए, थोड़ा यहां के बारे में कहना चाहता हूं। 25 साल से आप वहीं के वहीं धंसे पड़े हुए हैं। पहले यहां सथरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जोन था, शुगर मिल थी शाहगंज में, टेक्सटाइल मिल थी जौनपुर में, और आस्ते 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 आप डूबते गए। 25 साल में सब कुछ खत्म हो गया, इंडस्ट्री बंद हो गई, शाहगंज शुगर मिल बंद हो गया, सथरिया इंडस्ट्री बंद हो गई, जो आपकी पहले परफ्यूम की इंडस्ट्री हुआ करती थी, हाँ, इतर की इंडस्ट्री होती थी, वो बंद हो गई। मैंने आपको रास्ता दिखाया है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से हम आपको जोड़ेंगे और जो यहां बंद हुआ है उसको आस्ते आस्ते एक एक करके फिर से हम चालू करेंगे, फिर से खड़ा करेंगे। अब भैया यहां पे आपके एक युवा प्रत्याशी हैं रवि किशन जी,
आपके बीच में रहेंगे, आपको जानते पहचानते हैं, आपके इतिहास को समझते हैं, कि भाषा को समझते हैं, आपकी नब्ज को पकड़ समझते हैं। जौनपुर के लिए विकास का काम करेंगे। इनको आप समर्थन दीजिए, इनको आप दिल्ली पहुंचाइए, एमपी बनाइए, चुनिए इनको। हिंदुस्तान को फायदा होगा, जौनपुर को फायदा होगा। आपकी मैं डिमांड जानता हूं, रेल की डिमांड है, जौनपुर मुंबई सुपरफास्ट ट्रेन की डिमांड है। जो भी मदद हम कर सकते हैं आपके लिए हम करेंगे। एक आखिरी काम कर लो, 3 साल में विधानसभा का चुनाव आएगा। 3 साल में जो विधानसभा का चुनाव आएगा, 2 हाथ की जरूरत होती है भैया। एक हाथ हम हमें दे देते हो, दूसरा हाथ हमें दे दो। हिंदुस्तान की सरकार दे देते हो, यूपी की सरकार दे दो, और फिर देखो हम क्या करते हैं यूपी के लिए। महिलाओं की मैंने बात की थी, थोड़ा सा खत्म करने से पहले आपके बारे में 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। 2014 में सरकार आएगी तो 2-3 काम हम आपके लिए करना चाहते हैं। 2000 महिला पुलिस स्टेशन हम हर प्रदेश में, हिंदुस्तान में खोलना चाहते हैं, कि आपको भी लगे कि जब आपको मुश्किल होती है आप भी पुलिस स्टेशन में जाके खुल के बोल सके। 25% महिलाओं को हम पुलिस फोर्स में डालना चाहते हैं। पुलिस फोर्स में 25% महिलाएं होनी चाहिए। आपने 9 सिलेंडर की बात की थी, आपने कहा था भैया 9 सिलेंडर से हमारा काम नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री जी को हमने कहा, सोनिया जी को हमने कहा, 3 दिन में 9 से उन्होंने 12 सिलेंडर कर दिए थे। आपकी जो कठिनाई है, आपकी मुश्किलें, उसको हम समझते हैं और आपके लिए लड़ते हैं। पंचायती राज में आपको 50% रिजर्वेशन दिया, अब हम लोकसभा विधानसभा में आपको 33% रिजर्वेशन देना चाहते हैं। हम आपके लिए सिर्फ विधानसभा लोकसभा में जगह नहीं बनाना चाहते हैं, हम आपके लिए उद्योगों में, अस्पतालों में, पुलिस फोर्स में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में, सब जगह हम आपको जगह देना चाहते हैं, क्योंकि हम आपकी शक्ति को पहचानते हैं और हम आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। यूपी की महिला दबी हुई है, मैंने आपके साथ काम किया है। उत्तर प्रदेश और केरला, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश आंध्रा में एक ही फर्क है, सबसे बड़ा फर्क, वहां की महिलाएं राजनीति में है, शिक्षा में भाग लेती हैं, अस्पतालों में काम करती हैं, नर्स बनती हैं, अलग जगह उनका प्रयोग होता है। महिलाओं को हम शक्ति नहीं दे सकते, महिलाओं को हम इज्जत दे सकते हैं और आपको हम इज्जत देंगे। और आपकी जो शक्ति है उसका हम प्रयोग करेंगे हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, मैं आपसे सीखता हूं, जब भी मैं आपसे बात करता हूं, प्यार से बात करता हूं, विपक्ष के लोगों के बारे में भी बात करता हूं, गुस्से से बात नहीं करता हूं, तमीज से बात करता हूं, भाईचारे से बात करता हूं। जहां भी मैं जाता हूं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहां भी जाता हूं, मुझे आप सिर्फ प्यार देते हो। जहां भी जाता हूं प्यार मिलता है मुझे। मेरे दिल में इसलिए गुस्सा है ही नहीं। गुस्सा उनके दिल में है, बीजेपी के लोगों के दिल में है, आरएसएस के लोगों के दिल में है, मगर मेरे दिल में गुस्सा नहीं। और मैं सिर्फ आपके लिए काम करना चाहता हूं। जब मैं आपके पास आता हूं, मैं आपकी शक्ति को पहचानता हूं, आपके ज्ञान को पहचानता हूं, और आपसे मैं समझना और सीखना चाहता हूं। आप मुझे प्यार देते हैं, इज्जत देते हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे शक्ति देते हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दूर दूर से आए, गर्मी का समय है, ठीक है, अब थोड़ा कम हो गई, मगर पहले गर्मी का समय था, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
कांग्रेस पार्टी कहती है भैया हमारी तो डीएनए हिंदुस्तान की है।